हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां पे हमें टोटल 21 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे के जो क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें सब क्वेश्चन सेकंड में, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे टोटल हमें 3 इक्वेशंस दिए हैं। इनमें से हर एक इक्वेशन आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। देखिए हमें पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ऐसी वैल्यू जो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रहेगी लेकिन 2 पाई से छोटी रहेगी, उस वैल्यू को कहते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, देखिए यहाँ पे sin 2 थीटा इक्वल्स टू -1/2 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ π/6। क्यों? बिकॉज साइन ऑफ π/6 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। ओके, तो इस 1/2 को हमने साइन ऑफ π/6 से रिप्लेस किया। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते समय हमें क्वाड्रेंट वाइज सोचना है। ओके, अब यहाँ पे निगेटिव है, हमें पता है साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है। थर्ड और फोर्थ, इसमें से थर्ड पहले आता है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस π/6 माइनस साइन ऑफ π/6 को हमने साइन ऑफ पाई प्लस π/6 इस प्रकार से लिखा है। ओके, लुक हियर, इसे हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ हमने इसे क्यों लिखा है। ये यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। कौन सा फॉर्मूला हमें पता है, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। ये अलाइड एंगल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ना लिखते हुए अगर आपने यहाँ पे अलाइड एंगल ऐसा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला रहेगा तो आपको टू द पॉइंट कंसेप्ट समझेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। माइनस साइन थीटा है तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, माइनस साइन ऑफ π/6 है तो साइन ऑफ पाई प्लस π/6। तो साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस π/6। इसका मतलब साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू रहेगा साइन ऑफ 7 π/6। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी तक हमने जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं, मैक्सिमम हमें 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिले हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। लुक यार, हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा लेता हूँ मैं। वैसे हमारे पास साइन थीटा का ही फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला पहले लिखना है फिर उससे सॉल्यूशन कंसीडर करना है। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहता है n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब कंपेयर कीजिए, थीटा मतलब यहाँ पे 2 थीटा है, अल्फा मतलब यहाँ पे 7 π/6 है, तो हम 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू 7 π/6 इस प्रकार से ले सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब दोनों साइड को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू रहेगा n π/2 प्लस -1 रेज टू n इंटू 7 π/12 वेयर n बिलोंग्स टू z। हमने दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया है। ओके, थीटा इक्वल्स टू n π/2 प्लस -1 रेज टू n इंटू 7 π/12। इस प्रकार से ये जनरल सॉल्यूशन हमें मिला है। लेकिन हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये तो जनरल होगा, हमें इसमें से ऐसे सॉल्यूशंस कंसीडर करने हैं जो 0 से बड़े और पाई से छोटे रहेंगे, मतलब क्लोज इंटरवल 0, पाई इस प्रकार से, या फिर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई, इस प्रकार के सॉल्यूशंस हमें कंसीडर करने हैं। लुक हियर, अब सपोज हमने यहाँ पे n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ रहेगा थीटा इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, -1 रेज टू 0 मतलब ये 1 होगा,
7 पाई बाय 12, तो थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें 7 पाई बाय 12। और ये जो 7 पाई बाय 12 वैल्यू है, ये वैल्यू 0 से बड़ा है 7 पाई बाय 12, और ये 2 पाई से छोटा है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, सपोज अगर हमने n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा? थीटा इक्वल्स टू रहेगा पाई बाई 2, ध्यान दीजिए, पाई बाई 2 प्लस -1 रेस टू 1 मतलब -1, तो -7 पाई बाई 12 रहेगा। समझ रहे ना? अब हमने n का वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसे मैं लिखता हूँ, देखिए इसे मैं इस प्रकार से लिखता हूँ। अब यहाँ पे अगर 12 हमें चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 6 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 12, इस प्रकार से मिलेगा। ओके, 6 पाई माइनस 7 पाई, इट विल बी माइनस पाई बाई 12, एंड दिस वैल्यू डज नॉट बिलोंग टू, इस प्रकार के इंटरवल में नहीं रहेगी। ओके, इस इंटरवल में ये वैल्यू नहीं रहती है, 0,2 पाई, सॉरी यहाँ पे हमें 2 पाई लेना है क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे मैंने इस प्रकार से लिखा है, आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 लेस दैन, मतलब ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो दिस वैल्यू बिलोंग्स टू, इसे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,2 पाई, चलेगा। ये वैल्यू 0 से बड़ी है, 2 पाई से छोटी है। अब उसी प्रकार से ये तो -पाई बाय 12 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम 7 पाई बाय 12 को कंसीडर कर सकते हैं। अगर सपोज हमने n इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रहेगा पाई। ओके, फिर n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो -1 रेस टू 2 मतलब -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, तो ये रहेगा 7 पाई बाय 12। ठीक है ना। अब इस 12 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई प्लस 7 पाई, ये रहेगा, देखिए 12 पाई प्लस 7 पाई, 12 पाई प्लस 7 पाई अपॉन 12, 12 पाई प्लस 7 पाई 19 पाई, 19 पाई अपॉन 12। ठीक है ना। हमने n इक्वल्स टू कितना सब्स्टिट्यूट किया है? n इक्वल्स टू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, तो 19 पाई बाय 12, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू, इस प्रकार के इंटरवल में 0,2 पाई, मतलब 19 पाई अपॉन 12 को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से सपोज हमने n इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 3 सब्स्टिट्यूट किया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा? n का वैल्यू 3 मतलब 3 पाई बाय 2, ध्यान दीजिए, इट विल बी 3 पाई बाय 2 है यहाँ पे 3 पाई बाय 2। फिर यहाँ पे n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो -1 रेस टू 3 माइनस, इट विल बी -7 पाई बाय 12। अब यहाँ का डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ का डिनोमिनेटर 12 है, सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए अगर यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म को, तो यहाँ पे 12 मिलेगा। इसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 होगा, इट विल बी 18 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 12। इन शॉर्ट हमने क्या किया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है, तो हम न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। 8 पाई माइनस 7 पाई, इट विल बी 11 पाई बाय 12। ओके, और 11 पाई बाय 12 ये वैल्यू आपको मिलेगा ओपन इंटरवल 0,2 पाई में, मतलब इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। नाउ n इक्वल्स टू, अगर हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 4 पाई बाय 2। चाहे तो आप इसे थीटा इक्वल्स टू सिंपली 2 पाई भी ले सकते हो। ठीक है ना, थीटा इक्वल्स टू हम 2 पाई ले सकते हैं क्योंकि 4 रहेगा, 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 पाई प्लस, अब ये -1 रेस टू 4 मिलेगा, -1 रेस टू 4 मतलब +1, तो ये रहेगा +7 पाई बाय 12। ठीक है, अब 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पाई मिलेगा, 24 पाई प्लस 7 पाई अपॉन, ये रहेगा हमारे पास 12। ओके, तो देखिए ये कितना मिलेगा हमें? 24 पाई प्लस 7 पाई अपॉन 12 मतलब 24 प्लस 7, इट विल बी 31 पाई अपॉन 12 मिलेगा। ओके,
अब ये 0,2 पाई में आता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। देखिए π/12 मतलब 180/12, 180/12 मतलब 15। तो π/12 का आंसर कितना है? 15 है। 15 से अगर हम 31 को मल्टीप्लाई करते हैं, 31 इंटू 15, ओके, 15 1 जा 15, हमारे पास 1 रहेगा, 15 3 जा 45 प्लस 1 इट विल बी 46, 465 डिग्री तक जा रहा है। तो 465 डिग्री ये 0 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा नहीं रहेगा। इसका मतलब 31 π/12 दिस वैल्यू डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,2 पाई। ओके, n इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट किए बाद 31 π/12 मिल रहा है। ये मिल रहा है हमें डिग्री में 465। 465 डिग्री इस इंटरवल में नहीं रहेगा, तो इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि π/12 15 है। 15 को हम 31 से मल्टीप्लाई करके हमने देखा है। अब n इक्वल्स टू सपोज हम 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, पुट n इक्वल्स टू 5, तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? n का वैल्यू अगर 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 π/2, 5 π/2, यहाँ पे n का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट किया तो -1/5 -1 मिलेगा, इट विल बी -7 π/12। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 30 पाई -7 π/12, 30 पाई -7 पाई इट विल बी 23 पाई, 23 π/12 and this value belongs to open interval 0,2 पाई। ओपन इंटरवल 0,2 पाई में ये प्रेजेंट रहेगा। ओके, ओपन इंटरवल 0,2 पाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो डज नॉट बिलोंग के लिए, क्योंकि ये रेंज है। ओके, ये 23 π/12 ओपन इंटरवल 0,2 पाई, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसमें कुछ ये नहीं है, आप इसे लिखते समय इस प्रकार से भी लिख सकते हो अगर आपको हर जगह कॉमन रखना है तो। ओके, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा, क्योंकि इसमें ये वैल्यू प्रेजेंट है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है फिर आपको, इस प्रकार के इंटरवल में ये प्रेजेंट है। ओके, अब n इक्वल्स टू अगर हम 6 लेते हैं, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 6 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? 6 π/2, 6 π/2 मतलब 3 पाई, थीटा इक्वल्स टू 3 पाई। ओके, -1/6 इट विल बी +1, +7 π/12 इस प्रकार से रहेगा। अब इस 12 से 3 पाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 36 पाई +7 π/12 मिलेगा। 36 पाई +7 पाई इट विल बी, देखिए 36 में हमें 7 ऐड करना है तो 43 मिलेगा, 43 π/12, ठीक है, 43 π/12। अब ये 43 π/12, देखिए 31 π/12 इसमें नहीं आ रहा है, तो 43 π/12 डज नॉट बिलोंग टू ये इस प्रकार का इंटरवल। इसे आप सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज कह सकते हैं, ठीक है ना, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। तो देखिए हमने हर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखा, यानी कि 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 7 π/12 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी इक्वल्स टू, ये इंटरवल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या? 0 लेस देन और इक्वल्स टू थीटा स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई, इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ये किस प्रकार का इंटरवल है? ये लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज है लेकिन राइट हैंड साइड से ओपन है। लेस देन और इक्वल टू मतलब क्लोज, स्ट्रिक्टली लेस देन मतलब ओपन। ये लेफ्ट हैंड से क्लोज है, राइट हैंड से ओपन है, तो इसके दरम्यान जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 π/12 इसके दरम्यान है, लेकिन -π/12 यहाँ पे नहीं है, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। 19 π/12 यहाँ पे है, कंसीडर करेंगे। 11 π/12 इसमें आता है, कंसीडर करेंगे। 31 π/12 इसमें नहीं आता है, कंसीडर नहीं करेंगे। 23 π/12 इसमें आता है, कंसीडर करेंगे। 43 π/12 इसमें आता नहीं है, कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ के जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, देखिए हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या रहेंगे फिर? देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल, ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? ऑफ
किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन से? साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू -1/2r, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या रहेंगे देखिए सीक्वेंस से लिखते हैं। 7π/12 11π/12 इस प्रकार से। फिर उसके बाद हमें मिल रहा है 19π/12 और उसके बाद है 23π/12। तो ये रहेंगे यहाँ के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने यहाँ पे इसे डिस्कस किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड में हमें tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू -1 दिया है। ओके, लुक हियर, हमें पता है tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan ऑफ π/4, ऐसा हम लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज tan ऑफ π/4 का वैल्यू कितना है? 1 है, ये पता है हमें tan ऑफ π/4 इक्वल्स टू 1। अब हम ये सोचेंगे कि tan कहाँ कहाँ निगेटिव है। tan सेकंड में निगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट हम एज अ अलाइड एंगल यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू, लुक हियर, tan ऑफ पाई प्लस π/4 सेकंड में, सॉरी पाई माइनस π/4। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या रहेगा? पाई माइनस π/4। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्या, सिंस माइनस tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहता है। ओके, देयरफॉर tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ, देखिए 4 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π माइनस पाई 3π, tan ऑफ 3π/4। tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 3π/4। इस प्रकार से हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू n π प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, व्हाट इज थीटा हियर? 3 थीटा, अल्फा इज 3π/4, देयरफॉर थीटा 3 थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा है, ठीक है ना, 3 थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 3 थीटा इक्वल्स टू n π प्लस 3π/4 रहेगा वेयर n बिलोंग्स टू z, ये 3 थीटा का वैल्यू। एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n π/3, 3 से डिवाइड करते हैं तो फिर यहाँ पे रहेगा π/4 और फिर यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। ओके, थीटा इक्वल्स टू n π/3 प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब देखिए यहाँ से आगे हम हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन में फाइंड किए थे। ओके, चलिए n इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर n का वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू सिंपली π/4 मिलेगा एंड दिस π/4 बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल, या फिर ऐसा कहेंगे लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2π। π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री ये वैल्यू 0 से बड़ा है और 2π से छोटा है। ओके, इस दरम्यान प्रेजेंट रहेगा। अगर सपोज हमने n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो π/3 प्लस π/4। ओके, तो ये रहेगा एलसीएम यहाँ का हमें 12 मिलेगा। 4 से पाई को मल्टीप्लाई किया तो 4π प्लस 3π, मतलब ये रहेगा 7π/12। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब हमने n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू 7π/12 मिला। π/12 मतलब हमने इसके पहले भी कैलकुलेट किया था 15 डिग्री। 15 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 डिग्री। 105 डिग्री ये वैल्यू बिलोंग्स टू, इस प्रकार के इंटरवल में ये वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। ये कैसा इंटरवल है, या इसे आप चाहे तो लेफ्ट क्लोज या फिर राइट ओपन या फिर सेमी ओपन ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से क्लोज है, राइट साइड से ओपन है। फिर इसके बाद सपोज अगर हमने n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया
तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2π/3 प्लस π/4, 2π/3 प्लस π/4 इक्वल टू ये रहेगा यहाँ पे। देखिए इसका एलसीएम हमें 12 मिलेगा, इस 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 से 2π को मल्टीप्लाई किया तो 8π मिलेगा, इस 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 मिलेगा, 3 से π को मल्टीप्लाई किया तो 3π मिलेगा। नाउ इट विल बी 11π/12 एंड 11π/12 दिस वैल्यू बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2π, सॉरी 0, हमें क्या लेना है 2π, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम n इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। पुट n इक्वल्स टू 3, अगर n इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो π प्लस π/4 रहेगा, π प्लस π/4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 से π को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π प्लस π/4। नाउ इट विल बी 5π/4 एंड 5π/4 दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द इंटरवल, ठीक है। इस प्रकार के इंटरवल में ये वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। फिर इसके बाद देखिए अगर हम n इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4, देखिए n का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करना है तो 4π/3 प्लस π/4, 4π/3 प्लस π/4, यहाँ का एलसीएम हमें 2 मिलेगा, 12 मिलेगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 से 4π को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6π मिलेगा, इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से π को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3π मिलेगा। नाउ इट विल बी 19π/12 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में ये वैल्यू प्रेजेंट रहेगा 19π/12, ओके। अगर सपोज हम n का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, अगर n 5 है तो ये रहेगा 5π/3 प्लस π/4, ठीक है। इसका एलसीएम हमें 12 मिलेगा, इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 से 5π को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20π मिलेगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से π को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π, इट विल बी 23π/12, ओके। एंड 23π/12 दिस वैल्यू बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, कौन सा इंटरवल, 0, इसे क्या कहेंगे हम, लेफ्ट क्लोज 0,2π, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए n इक्वल्स टू सपोज अगर हम 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 से 6 को डिवाइड किया 2 मिलेगा, इट विल बी 2π प्लस π/4, थीटा इक्वल्स टू 2π प्लस π/4 रहेगा। 4 से 2π को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8π मिलेगा, 8π प्लस π/4, 8π प्लस π इट इज 9π, 9π/4 एंड 9π/4 दिस वैल्यू बिलोंग्स टू द राइट ओपन इंटरवल या फिर लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2π। अब देखिए अगर हम n इक्वल्स टू 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये क्या होगा 7π/3, इट विल बी 7π/3 प्लस रहेगा π/4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 12, इस 12 को, इसका एलसीएम 12 मिलेगा, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 7π इट विल बी 21π, इस 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलेगा, 3 इंटू π इट विल बी 3π, तो ये रहेगा 31π/12 और 31π/12 ये वैल्यू आपको इस इंटरवल में नहीं मिलेगा, इसके पहले भी हमने देखा था। मतलब इसके बाद में अगर आप n इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 10 ये सब्स्टिट्यूट करते अगर जाओगे तो ये सभी वैल्यूज इसके बाहर चली जाएगी, 360 डिग्री से ज़्यादा रहेगी। हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब इसके दरम्यान ही वैल्यू प्रेजेंट रहनी चाहिए, वही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप n इक्वल्स टू 7, 8, 9, 10 आगे की वैल्यू, आगे के इंटीजर अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 7, 8, 9, 10 तो ये सभी वैल्यू बियॉन्ड द लिमिट रहेगी, हमारा जो लिमिट है उसके बाहर चली जाएगी। तो अब इसके बाद में हम वैल्यूज कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब n इक्वल्स टू 6 यहीं तक अब हमें कंसिडर करना है, n इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 8 इसके लिए वैल्यूज हमारे इस इंटरवल में प्रेजेंट नहीं रहेगी, इसलिए हम लिखते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल ओके सॉल्यूशंस
द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ, किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, tan 3 थीटा इक्वल्स टू -1 r, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या रहेंगे, एक 7 π/12, फिर दूसरा 7 π/12 लिया है, उसके बाद का क्या है 11 π/12, ओके 11 π/12, फिर उसके बाद में हमें मिला है 5 π/4, ओके उसके बाद का वैल्यू है 19 π/12, 19 π/12, फिर उसके बाद हमें वैल्यू मिला है 23 π/12, ओके ये पूरे हम सेट के फॉर्म में, मतलब सेट में जिस प्रकार से एलिमेंट्स लिखते हैं इसका हम सेट ही बना रहे हैं 23 π/12, और फिर उसके बाद लास्ट वाला है 9 π/4, ठीक है चलेगा। 7 π/12, फिर 11 π/12, 5 π/4, 19 π/12, 23 π/12 एंड 9 π/4, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 6 वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। अब देखिए आप सीक्वेंस से भी लिख सकते हो, मैंने सीक्वेंस यहाँ पे नहीं लिखा है, आप इन वैल्यूज को सीक्वेंस से भी लिख सकते हो, मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उससे बाद जो इंक्रीज होते जाएगा सबसे बड़े वाला वैल्यू लास्ट में, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर इस प्रकार से लिखा तो भी चलेगा। 7 π/12, 11 π/12, 5 π/4, 19 π/12, 23 π/12, 9 π/4, तो इस प्रकार से tan 3 थीटा इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे, ओके इसका स्क्रीनशॉट। थर्ड इज cot थीटा इक्वल्स टू 0, ओके हमें पता है cot ऑफ π/2 का वैल्यू 0 है, ओके cot ऑफ π/2 इक्वल टू 0, क्योंकि tan ऑफ π/2 इन्फिनिटी है, तो cot ऑफ π/2 उसका रेसिप्रोकल मतलब 0 रहेगा, इसका मतलब cot थीटा इक्वल्स टू cot ऑफ π/2, ओके एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/2 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू सी क्लोज, मतलब आप इसे लेफ्ट क्लोज या फिर राइट ओपन ऐसा भी कह सकते हो, इसमें ये प्रेजेंट है, यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन का लिमिटेशन है, यही एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे दी है हमें, सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 या 0 से बड़ा 2π से छोटा। अब देखिए हमारे पास अलाइड एंगल फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए कॉट फिर से कहाँ पे पॉजिटिव है हमें पता है, कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, हमें पता है कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा रहता है, बिकॉज कॉट इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ का जो थीटा है थीटा इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं π/2, तो हमें कॉट ऑफ π/2 इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई प्लस π/2 मिलेगा, ओके इसका मतलब कॉट ऑफ π/2 इक्वल्स टू कॉट ऑफ कितना रहेगा 3π/2, और ये हर एक का वैल्यू कितना है 0 है, हमें कॉट थीटा भी यहाँ पे क्या दिया है 0 दिया है, ओके इसका मतलब देखिए वैसे कॉट थीटा क्या है कॉट ऑफ π/2 है, तो देखिए हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ 3π/2, ओके ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं, कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ 3π/2 इक्वल टू कितना है 0 है, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 3π/2, थीटा का वैल्यू 3π/2 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू, इस प्रकार के इंटरवल में ये वैल्यू प्रेजेंट रहता है। देखिए इसे हम क्या कहते हैं, ये लेफ्ट में क्लोज है और राइट में ओपन है, आप इसे लेफ्ट क्लोज या राइट ओपन कहेंगे या फिर सेमी ओपन ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू है π/2 और 3π/2 दोनों भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और इस प्रकार के रेंज में प्रेजेंट है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, कॉट थीटा है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 0r, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या रहेंगे, एक हमें मिला है π/2 और दूसरा हमारे पास है 3π/2, π/2 और 3π/2 इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे, ओके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है,
यहाँ पे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करने दिए हुए इक्वेशंस के। ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया है साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू -1/√2। हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ π/4। सिंस साइन ऑफ π/4 का वैल्यू ये है 1/√2। ओके, अब देखिए साइन जो है, साइन थर्ड और फोर्थ ऐसे दो क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट को यहाँ पे एज अ अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस π/4। हमने थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे यूज किया है। ओके, देखिए इसे हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, हमें पता है माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से, एंड देयरफॉर साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें साइन ऑफ 4 पाई प्लस पाई 5 पाई, साइन ऑफ 5 π/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर साइन अल्फा रहता है तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज 2 थीटा। यहाँ का थीटा मतलब यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, फिर n पाई प्लस -1/n, अल्फा का वैल्यू है 5 π/4। ओके, वेर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे हमें थीटा चाहिए लेकिन 2 थीटा है, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये मिलेगा थीटा इक्वल्स टू n π/2 प्लस -1/n इंटू 5 π/8। ठीक है ना, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, वेर n बिलोंग्स टू z। अब अगर सपोज हमने n इक्वल्स टू, इससे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, n इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 बनेगा, -1/0 मतलब 0 होगा, तो थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा 5 π/8। ओके, 5 π/8। ध्यान दीजिए, अब ये π/8 कितना है? π/8 मतलब 180 डिग्री अपॉन 8। 180 अपॉन 8 मतलब 90/4। 90/4 मतलब 45/2। अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 45/2 मतलब 22.5। अगर 22.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू इसके दरम्यान हमें ज़रूर मिलेगा, लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2 पाई। तो इसे हम एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। अब सपोज n इक्वल्स टू हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? इट विल बी π/2, ध्यान दीजिए, प्लस -1/1 मतलब सिंपली -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन माइनस होगा, -5 π/8। ध्यान दीजिए, अब इसका एलसीएम हम 8 ले सकते हैं, ये π/2 है। अब इस एलसीएम को अगर 2 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा 4 पाई माइनस, फिर यहाँ पे 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, मतलब ये 5 पाई ही रहेगा। 4 पाई माइनस 5 पाई, इट इज -π/8 एंड दिस वैल्यू डज नॉट बिलोंग टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2 पाई या फिर राइट ओपन इंटरवल 0,2 पाई। लेफ्ट क्लोज मतलब राइट में ओपन, राइट ओपन मतलब लेफ्ट में क्लोज। तो ये रहेगा इस प्रकार का। ठीक है, इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू तो इसमें नहीं आता है। फिर इसके बाद देखिए π/8 का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना मिला है हमें? 22.5। ठीक है, फिर इसके बाद का सॉल्यूशन देखिए हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद अगर हम n इक्वल्स टू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 2, n का वैल्यू अगर हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? ये 2 कैंसिल होगा, मतलब पाई, ये रहेगा थीटा इक्वल्स टू सिंपली पाई, फिर -1/2 मतलब +1 होगा, तो ये रहेगा +5 π/8। पाई प्लस 5 π/8 मतलब 8 पाई प्लस 5 पाई, इट विल बी 13 π/8। ये रहेगा 13 π/8 और 13 π/8 दिस वैल्यू बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए, लेफ्ट
क्लोज इंटरवल या फिर राइट ओपन इंटरवल 0,2π। अगर सपोज हम n इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे n का वैल्यू अगर 3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये रहेगा 3π/2, ओके 3π/2 -1�3 मतलब -1, तो ये रहेगा -5π/8। नाउ इट विल बी, यहाँ पे एलसीएम हम 8 लेंगे, फिर इस 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 × 3π इट विल बी 12π, 12π -5π मतलब ये 7π/8 मिलेगा एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू सच टाइप ऑफ इंटरवल 0,2π। तो इसे भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर सपोज हमने n = 4 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे n का वैल्यू अगर 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा, इट विल बी 2π, ये यहाँ पे 2π रहेगा, ओके। फिर सपोज अगर हमने -1⁴ लिया तो हमें 1 मिलेगा, मतलब ये +5/8 होगा, +5/8। अगर इस 8 से 2π को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 16π, 16π + 5π/8 मतलब ये रहेगा 21π/8, ठीक है ना। 16 + 5 21π/8, 21π/8। देखिए ये वैल्यू हमारे इस इंटरवल में प्रेजेंट नहीं रहेगा, डज नॉट बिलोंग टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2π या फिर राइट ओपन इंटरवल 0,2π, ठीक है। अब उसी प्रकार से सपोज अगर हम n = 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 5π/2 होगा, n का वैल्यू हमें 5 सब्स्टिट्यूट करना है तो 5π/2, फिर -1⁵ मतलब -1 तो ये रहेगा -5π/8। अब यहाँ का एलसीएम हम 8 लेंगे, 8 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 × 5π इट विल बी 20π, 20π -5π मतलब 15π/8 एंड 15π/8 दिस वैल्यू बिलोंग्स टू सच इंटरवल या फिर लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2π। अब इसके बाद अगर आप n = 6 चाहे तो इसके बाद की जो भी वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, n = सपोज हमने 6 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट करना है तो 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 मिलेगा, दिख रहा है ना आपको, तो ये रहेगा 3π/2, सॉरी सिंपली 3π, 2 से तो डिवाइड कर रहे हैं हम, 3π -1⁵ मतलब +1 + 5π/8, 5π/8, ओके। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 8 × 3π 24π, 24π + 5π इट विल बी 29π, 29π/8। देखिए 21π/8 इसमें प्रेजेंट नहीं है तो 29π/8 भी इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इसके बाद आप जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, n = 7, n = 8, तो ये कोई भी वैल्यू हमें इस रेंज में नहीं मिलेगा, क्लोज इंटरवल लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2π इस रेंज में नहीं मिलेगा। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, यहाँ पे जो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस चाहिए, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हम क्या कंसिडर, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ किसके, sin 2 थीटा इक्वल्स टू -1/√2r, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देखिए क्या क्या रहेंगे। फिर हम कौन कौन से वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, एक 5π/8, ठीक है, एक 5π/8, फिर दूसरा वैल्यू हमारे पास रहेगा 13π/8, ठीक है। सीक्वेंस से भी आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं जैसे उस प्रकार से लिखते जा रहा हूँ, 5π/8, 13π/8, फिर इसके बाद आप ले सकते हो 7π/8, फिर इसके बाद हम ले सकते हैं 15π/8। इतने सारे वैल्यू मतलब 4 वैल्यूज हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, 5π/8, 13π/8, 7π/8 एंड 15π/8। दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन sin 2 थीटा इक्वल्स टू -1/√2। इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, यहाँ पे हमें tan of 5 थीटा इक्वल्स टू -1 दिया है, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं tan of 5 थीटा इक्वल्स टू -tan of π/4। वाई? क्योंकि हमें पता है tan of π/4 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को हमने रिप्लेस किया tan of π/4 से। अब देखिए हमें पता है tan ये जो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फंक्शन सेकंड और फोर्थ में निगेटिव है। तो सेकंड वाला क्वाड्रेंट हम यूज करते हैं अलाइड एंगल के लिए, इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा इस प्रकार से रहता है। तो देखिए इसे हम लिख पाएंगे सिंस माइनस tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ इट विल बी पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ देयरफॉर tan ऑफ 5 थीटा इक्वल्स टू इट विल बी tan ऑफ 4 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई इट विल बी 3 पाई बाय 4। तो हमारे पास tan 5 थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4 है। देखिए यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देयरफॉर लुक हियर 5 थीटा इक्वल्स टू रहेगा n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 5, दोनों साइड को हम 5 से डिवाइड करेंगे, प्लस 3 पाई बाय 20। ओके, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 पाई बाय 20 और n पाई बाय 5 इस प्रकार का फॉर्मूला हमें मिला है। नाउ n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे हम हर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। देखिए सपोज अगर हमने n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो इट विल बी थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 20 एंड 3 पाई बाय 20 दिस वैल्यू बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2 पाई। ओके, इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह सकते हैं। सपोज अगर हमने n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 20। तो यहाँ का एलसीएम रहेगा हमारे पास 20। इस 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा, 4 पाई प्लस 3 पाई इक्वल्स टू 7 पाई बाय 20 रहेगा एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2 पाई। ये पता है हमें, मतलब हम 7 पाई बाय 20 इस वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं एज ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सपोज अगर हमने n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इट विल बी 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 20। देखिए यहाँ पे सपोज हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 मिलेगा। फिर न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई प्लस यहाँ पे ये सिंपली 3 पाई रहेगा, 8 पाई प्लस 3 पाई 11 पाई बाय 20 एंड दिस वैल्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू राइट ओपन इंटरवल 0,2 पाई। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम n इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। n इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें 3 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 20। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम हमें 20 मिलेगा। 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 3 पाई इट इज 12 पाई, 12 पाई प्लस 3 पाई इक्वल्स टू 15 पाई बाय 20 एंड दिस वैल्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2 पाई। ठीक है, 15 पाई बाय 20, चाहे तो आप इसे 15 पाई बाय 20 को 3 पाई बाय 4 ऐसा भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद n इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए अगर सपोज हमने n इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 4 पाई बाय 5 हो जाएगा। यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट करना है, 4 पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 20। देखिए हमेशा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 पाई, 16 पाई में हमें 3 पाई ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। 16 पाई प्लस 3 पाई इट इज 19 पाई, 19 पाई बाय 20 बिलोंग्स टू, इस प्रकार का इंटरवल रहेगा। ओके, अब इसी प्रकार से सपोज हम n इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 20 बनेगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये मिलेगा 20 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 20। नाउ इट विल बी 23 पाई अपॉन 20
बिलोंग्स टू, देखिए इस प्रकार का इंटरवल 0, 2 पाई। ठीक है, फिर अगर सपोज हम n इक्वल्स टू 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, इट विल बी 6 पाई बाई 5 प्लस 3 पाई बाई 20। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 24 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 20, मतलब ये हो जाएगा 27 पाई अपॉन 20 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू सच टाइप ऑफ इंटरवल 0, 2 पाई। हमने n इक्वल्स टू 6 सब्स्टिट्यूट किया, अब n इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम 7। अगर n इक्वल्स टू 7 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू 7 पाई बाई 5। समझ रहे आप, n का वैल्यू हमें यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट करना है, 7 पाई बाई 5 प्लस 3 पाई बाई 20। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 पाई अपॉन 20, हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं, मतलब 28 पाई प्लस 3 पाई अपॉन यहाँ पे 20 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 31 पाई अपॉन 20, 31 पाई अपॉन 20, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू सच टाइप ऑफ इंटरवल। ओके, अगर सपोज हमने n इक्वल्स टू 8 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू बनेगा 8 पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 20, मतलब ये रहेगा, देखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 20, इट विल बी 35 पाई अपॉन 20। चाहे तो आप यहाँ पे 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, इट विल बी 7 पाई बाय 4, ऐसा भी इसे आप लिख सकते हो। दिस वैल्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। ओके, अगर सपोज हम n इक्वल्स टू 9 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इट विल बी 9 पाई बाय 5, ये रहेगा हमारे पास 9 पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 20। ये समझ में आ रहा ना आपको, छेद यहाँ का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 पाई प्लस यहाँ पे मिलेगा 3 पाई अपॉन ये रहेगा 20। नाउ दिस विल बी 36 पाई प्लस 3 पाई 39 पाई अपॉन 20 मिलेगा। दिस वैल्यू बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। लेकिन अगर आप n इक्वल्स टू 10 सब्स्टिट्यूट करोगे, देखिए अभी इसके बाद के वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसिडर नहीं कर पाएंगे, तो थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा 10 पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 20। अब इसका एलसीएम भी 20 लेना है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 40 पाई प्लस 3 पाई बनेगा, 40 पाई प्लस 3 पाई, इट विल बी 43 पाई, और 43 पाई दिस वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। चाहे तो आप दे सकते हो पाई बाय 20 मतलब 180 अपॉन 20, 180 अपॉन 20, 180 अपॉन 20 मतलब सिंपली 9 से अगर आप 43 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बियॉन्ड चले जाएगा, ठीक है ना। 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 तक मिलेगा, मतलब ये 39 पाई इसमें आ रहा है पाई बाय 20, लेकिन 43 पाई तो ये 360 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ के आगे अब n 10 से आगे कोई भी अगर n का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 11, n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 13, तो ये कोई भी वैल्यू लेस दैन 2 पाई नहीं मिलेगा, 2 पाई से ज़्यादा ही वैल्यू आपको मिलेंगे, ठीक है, मतलब 360 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। तो इसके आगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बन पाएंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से, अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं, आप लिख लीजिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर 3 पाई बाय 20, 11 पाई बाय 20, फिर 15 पाई बाय 20, 19 पाई बाय 20, 23 पाई बाय 20, 27 पाई बाय 20, 31 पाई बाय 20, 35 पाई बाय 20, 39 पाई बाय 20, ये टोटल यहाँ के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। कॉट ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए हमें पता है कॉट ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम कॉट ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई बाय 2 ले सकते हैं। ओके, अगर कॉट ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई बाय 2 है
तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, tan ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 2। क्योंकि देखिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं, cot ऑफ 2 थीटा का रेसिप्रोकल tan ऑफ 2 थीटा और cot ऑफ पाई बाई 2 का रेसिप्रोकल tan ऑफ पाई बाई 2। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर cot ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 0 है तो tan ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी रहेगा। ओके, और tan ऑफ पाई बाई 2 फिर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब tan ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू हम tan ऑफ पाई बाई 2 ले सकते हैं। देखिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, अगर tan थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा रहता है तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते समय हम जनरली क्या करते हैं, अगर कॉट दिया रहा तो tan में कन्वर्ट करना है, सेक दिया रहा तो कॉस में कन्वर्ट करना है, कोसेक है तो उसे साइन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका मतलब हम 2 थीटा इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं n पाई प्लस पाई बाई 2। यहाँ का थीटा मतलब 2 थीटा है, यहाँ का अल्फा मतलब पाई बाई 2 है, वेयर n बिलोंग्स टू z। n का वैल्यू क्या है, z। n कहाँ पे, z में है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब n का वैल्यू इंटीजर है। अब देखिए अगर 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 2 है तो थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं, इट विल बी n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 रहेगा। अगर सपोज हमने n का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, n का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू सिंपली पाई बाई 4 रहेगा एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2 पाई। मतलब इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह सकते हैं। सपोज अगर हमने n इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू मिलेगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ओके, यहाँ का एलसीएम हम 4 ले सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, तो ये रहेगा 2 पाई प्लस पाई। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा 3 पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री एंड 135 डिग्री दिस वैल्यू बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2 पाई। ओके, फिर इसके बाद हम n इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2। अगर n का वैल्यू 2 है तो थीटा इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा हमें, थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, फिर अगर 4 से पाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4। 4 पाई प्लस पाई इट इज 5 पाई बाई 4। थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी 225 डिग्री। 225 डिग्री दिस वैल्यू बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए, लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2 पाई। इसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर सपोज हमने n इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा इक्वल्स टू मिलेगा, देखिए n का वैल्यू 3 मतलब 3 पाई बाई 2, n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 रहेगा। ओके, यहाँ पे इसका एलसीएम हम 4 ले सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 3 पाई इट इज 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई प्लस पाई इट इज 7 पाई। थीटा इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4 दिस वैल्यू बिलोंग्स टू लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0,2 पाई। 45 डिग्री को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 इंटू 7 280 और 7 इंटू 5 35, 280 प्लस 35, ये जो समय ये 360 डिग्री से छोटा ही रहेगा। इसका मतलब 7 पाई बाई 4 इसमें प्रेजेंट रहेगा। अगर सपोज हमने n का वैल्यू अगर 4 लिया तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई, तो थीटा इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें 2 पाई प्लस पाई बाई 4। 4 से 2 पाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पाई, 8 पाई प्लस पाई 9 पाई, इट विल बी 9 पाई बाई 4। ठीक है, 45 डिग्री को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए 45 डिग्री इंटू 9, इस 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 360 हो जाएगा। ओके, और ऊपर 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 45, मतलब ये जाएगा 405 डिग्री तक।
हमारा एंगल मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस प्रकार का सॉल्यूशन रहेगा, ये 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए लेकिन 360 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। देखिए 40 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो ये तो 360 तक जा रहा है, उसके बाद बढ़ेगा ये ऊपर का 45 डिग्री। तो इसका मतलब 9π/4 दिस वैल्यू डज नॉट बिलोंग टू राइट ओपन इंटरवल 0,2π। ओके 0,2π इस इंटरवल में ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब इसके बाद आप जो भी वैल्यू यहाँ पे n का लेते हो, n = 5, n = 6, n = 7, तो ये जो हमें थीटा के वैल्यूज मिलेंगे, ये थीटा के वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस इंटरवल में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या रहेंगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस यहाँ पे रहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ किसके? cot of 2 theta = 0, cot of 2 theta = 0 r। देखिए इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें क्या क्या लिखने हैं फिर? पहला है 3π/4, ओके, इसके पहले π/4 भी है, पहला है π/4, फिर इसके बाद है 3π/4, फिर उसके बाद है 5π/4, फिर उसके बाद है 7π/4। तो ये रहेंगे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, जहां पे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, उन सभी क्वेश्चंस के, सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी इससे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर करना है, वीडियो देखे बाद लाइक करना है, और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।